का जो यूनिट है उस यूनिट का नाम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। सही है। हम इस नाम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जी प्रेशर होता क्या है और डिफॉर्मेशन होती क्या है। अगर आपको प्रेशर का बिल्कुल नहीं पता, क्लास 8 में नहीं पढ़ा, घबराओ नहीं, घबराना नहीं है। सही है। देखो, एक चीज आप पढ़ते हुए आ रहे हो, फोर्स। फोर्स फोर्स एक क्या है, एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी चीज को मूव करवाने की कोशिश करता है, पुल करता है, पुश करता है, उसे डिस्टोर्ट करने की कोशिश करता है। फोर्स की क्या काम होता है? बॉडी की स्टेट चेंज करना। पहला काम। दूसरा काम क्या होता है इस बेचारे का? पुल करना और पुश करना। तीसरा काम क्या होता है? डिस्टोर्ट करना किसी भी बॉडी को और रीशेप। इससे दोनों को हम कहते हैं डिफॉर्मेशन या डिफॉर्म करना। डिफॉर्म कहते हैं सूरत को। इस फॉर्म का मकसद क्या होता है? सूरत, सूरत तुम्हारी। ये डी मतलब कि सूरत में तब्दीली लाना, उसकी सूरत बिगाड़ना। ठीक है। आपकी जो टीचर क्लास 9 वाली कहती थी ना, आ जाओ मैं तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देती हूँ, तुम्हारी शक्ल तब्दील करके रख दूंगी, तो उनका भी मकसद क्या था? डिफॉर्म करना। अच्छा जी, वो कैसे करती थी डिफॉर्म? अब्दुल्ला को बुलाती थी, अब्दुल्ला को बुला के जोर से एक चाटा मुंह पे कस के मारती थी टीचर। तो क्या हो जाती थी? अब्दुल्ला बेचारी की जो शक्ल है, उसकी जो रुखसार है, वो लाल हो जाते थे और उसका जो शक्ल है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिफॉर्म हो जाती थी। ये वही डिफॉर्मेशन की बात की जा रही है। आपका जो है ना, मुंह सीधा करके रख देती हूँ मैं। यहाँ पर फोर्स के 3 काम है। अच्छा जी, फोर्स एक एजेंट है जो कि इस काम को करवाता है। हम फोर्स को कहते हैं, फोर्स एक एजेंट है जो कि इस काम को, इस अमल को अंजाम देने में हेल्प करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो जी, फोर्स की डेफिनेशन के अंदर ये भी कहा जाता है, फोर्स इज एन एजेंट जो कि इन तमाम टास्क को परफॉर्म करता है। सही है। तो फोर्स स्टेट चेंज करता है। व्हाट इफ आपके पास क्या है, एक डब्बा है, ठीक है, और यहां पर है दीवार बनी हुई है, एक खतरनाक किस्म की दीवार है। यहां पर एक खतरनाक किस्म की दीवार बनी हुई है। ये दीवार है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू की, अप्लाई की, इधर 2 जगहों पर बहुत खतरनाक फोर्स लगा रहे हैं आप। तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नो, नो मोशन। देन व्हाट विल हैपन ओवर देयर? ये बॉडी दबाव फेस करेगी, इसके ऊपर आएगा दबाव, इसमें ऊपर क्या आएगा? दबाव आएगा। ठीक है। वो दबाव क्या होगा, ये फोर्स क्या करेगी, उस दबाव को कहते हैं प्रेशर। अच्छा जी, जो फोर्स है, अगर फोर्स को आप देखो, ये है सरफेस, यहां पर सरफेस है यहां पर, और ये फोर्स इसके यहां पे परपेंडिकुलर लगी हुई है, 90 का एंगल है। ये है आपकी सरफेस,
ये है आपका फोर्स, इसके बिटवीन है 90 डिग्री का एंगल। तो एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है जो कि इसको दबा रही है। यही जो फोर्स का इफेक्ट होता है इसको प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, यही दबने के अमल को हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कहते हैं। When a force acts perpendicular to any surface, the result which exhibits which come into action is called pressure. इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, कि भैया कितनी फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हो। तो प्रेशर क्या होता है? दबाव होता है। अब ये दबाव के नतीजे क्या होगा? इसकी शेप चेंज होगी, डिफॉर्मेशन होगी। पहले ये इतना था, अब ये इस वजह से क्या होगा? डिफॉर्मेशन की वजह से इसका साइज चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा। तो भैया ये प्रेशर एक एजेंट था, एक मोहब्बत थी जिसने क्या किया, इसकी शक्ल सूरत को तब्दील करने में बड़ा सा काम सरंजाम दिया। तो ये दो अल्फाज हैं, ये दो बातें हैं, जज्बात हैं जो आप लोगों को समझना है। प्रेशर को इतना समझना काफी नहीं होता, हमें इसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ता है इन अ टर्म ऑफ मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट। जब आप इस चीज को पढ़ें, आपको पता होना चाहिए बिल्कुल सिरे से कि आप किस चीज को पढ़ रहे हैं। सही है? जब आप प्रेशर पढ़ रहे हैं तो इस बात को आप समझें कि प्रेशर, मैंने क्या समझाई बात आपको, क्या डेफिनेशन लिखवाई। मैंने कहा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या है जी? परपेंडिकुलर फोर्स, लिखो मेरे साथ, फिर कहते हैं मार्क्स नहीं आते। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। सही है? ये किसके बराबर आती है? ये यहां पर। अब परपेंडिकुलर जो चीज होती है, वेक्टर्स के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने, इसको शो किया जाता है एफ साइन थीटा से डिवाइडेड बाय एरिया, जो कि बताता है प्रेशर को। सही है? ये होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, मुझे यकीन है इस कहानी को। तो ये इसका जो है ना वो मैथमेटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है। प्रेशर क्या होती है चीज, ये समझो। प्रेशर एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट कर लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड होता है इसका। ये बात समझने की है। यूनिट क्या होता है इसका? अगर आप निकालते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो यूनिट आता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है? जिससे हम डिफाइन करते हैं 1 पास्कल से, जिससे हम डिफाइन करते हैं 1 पास्कल से, कि एक प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जो कि एसआई यूनिट है सिस्टम का।
एक पास्कल कितना होता है, कोई आपको पूछे तो क्या कहोगे? ये ऐसा यूनिट है। तो जी क्या होता है, कोई पूछे आपको, आप कहोगे जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगती है। क्या भाई, क्या बोलोगे? कोई पूछ ले तुमसे, फेडरल कन्वेंशन से पढ़ रहे हो, घबराओ नहीं। कोई पूछे तो एक पास्कल क्या होता है, तो बोलोगे जब 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगेगी तो जितना प्रेशर एक्सर्ट होगा उस प्रेशर को कहते हैं 1 पास्कल। सही है। 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर लगे तो वो जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी उसे कहते हैं 1 पास्कल का। सही है। ये डेफिनेशन है, याद कर लो, पढ़ो इसको सुबह शाम दिन रात। जैसे पेनाडोल खाते हैं ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी सुबह शाम रात को एक एक पेनाडोल खा लें, तो इसको भी तुम्हें मैं गिफ्ट दे रहा हूँ मेडिसिन करके, सुबह शाम रात को पढ़ो। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट आइडिया होता है जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं ना, तो ये आप बड़े परेशान होते हैं, अच्छा जी मैं एक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करूं, मैं एक टेस्ला को कैसे डिफाइन करूं, एक यूनिट होता है टेस्ला। तो जी ये आपको नहीं हरकत करनी। ठीक है। दूसरी चीज, यहां तक इतनी कहानी हुई। अब अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, एक मजे की बात है, परपेंडिकुलर फोर्स काम करी तो की पॉइंट बच्चे गलतियां करते हैं, फेडरल बोर्ड के अंदर मार्क्स कट जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। एक बात समझो, की पॉइंट नोट करो एक इस चीज का, कोई तुम्हें नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना। की पॉइंट देखो ये है, टोटल फोर्स से प्रेशर डिफाइन नहीं होता। नोट करो कॉपियों पर, टोटल फोर्स से प्रेशर डिफाइन नहीं होता। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, बच्चे गलतियां करते हैं। क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स से होता है, याद कर लो गांठ बांध के, होता है। सही है जी। अब ये प्रेशर का ये आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों ने समझा और जानने की कोशिश की। तो जी ये जहां तक आपको बातें पता होनी चाहिए प्रेशर के हवाले से, प्रेशर के बारे में, एक और चीज आपको पता लाजमी होनी चाहिए इस लेवल पर, मुझे यकीन है लाजमी होनी चाहिए, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्योंकि सवाल आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लो इस टॉपिक से। सही है जी। नोट्स अपलोड हो जाएंगे ऑन टाइम, रिकॉर्डिंग ऑन अपलोड हो जाएगी टाइम। पहला एमसीक्यू नोट करें, कन्वर्जन का आता है कि कन्वर्जन के एमसीक्यूज क्या पूछते हैं आपको, 1 ATM किसके बराबर होता है? जो कि बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के। दूसरा एमसीक्यू बोलता है 1 ATM किसके बराबर होता है? वो होता है 14.7 PSI के, एक यूनिट होता है। एक और होता है कि 1 ATM किसके बराबर होता है? लगभग 1 ATM बराबर होता है, लगभग बराबर होता है 1 बार के, थोड़ा सा कम होता है 1 बार इससे, 0.993 समथिंग होता है, लेकिन लगभग बराबर होता है। एक और बच्चों वाला आ गया 1 ATM, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे टोर का यूनिट, 1 ATM बराबर होता है 760 टोर के। ये जो 4 MCQs है ना, ये आपके पास बोर्ड प्लस एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज हैं, बोर्ड प्लस एमडी केट प्लस ई केट के एमसीक्यूज हैं। नस चले जाओ, बाकी यूनिवर्सिटी चले जाओ, जहां जहां भी जाना है, पाकिस्तान की जी की गुलाम इसा खान चले जाओ, यहाँ के एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी। ये गांड बांध के इसको देख लो। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ कि जी वो क्या होने वाला है, किताब पे चलते हैं थोड़ा।
किताब कहती है कि मैटर छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मैटर क्या होता है कि जो आपके इर्द गिर्द में जो भी चीजें पाई जाती हैं वो मैटर होता है। ठीक है जी। फिजिकल चीज जिसके पास मैस हो और वो जगह घेरे, वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है जी, उसे कहते हैं पार्टिकल्स, वो होते हैं एटम या मॉलिक्यूल। अगर आप उनके ऊपर फोर्सेस ऐड करते हैं, वेट, प्रेशर, हीट वगैरह, हीट फोर्स नहीं होती, हीट कोई फोर्स नहीं होती, लेकिन एक चीज होती है जो कि उसकी वर्च्यू के अंदर ऐड करती है, एनर्जी होती है हीट, जो कि डिफॉर्मेशन करती है मैटर की, उसकी फॉर्म चेंज करती है। ठीक है, वो शेप चेंज करती है, डायमेंशन चेंज करती है, ओरिएंटेशन चेंज करती है। ठीक है, ओरिएंटेशन यानी किस किस अंदाज से वो चीज रखी हुई, किस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन चेंज करती है। सॉलिड एक ऐसा मैटर है जो कि एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जो कि आपस में पैक होता है क्लोजली। इनके बिटवीन इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, छोटी छोटी जगहें होती हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉरी लिक्विड गैस से कम होती है जगह, लेकिन होती है। सही है। तो जनाबे वाला, इनके जो बिटवीन जगह होती है ना, बहुत कम होती है सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बिटवीन। ये सॉलिड है, इसके भी अंदर है पार्टिकल्स, इनके बिटवीन जगह बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो जिसकी वजह से अगर आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी शेप को रिटेन करने की कर लेते हैं, नहीं होते। अगर होते भी है तो वो वापसी अपनी जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि आपने फोर्स हटा दी। सही है जी। जबकि लिक्विड गैसेस के अंदर क्या होता है कि लूजली पैक होते हैं एटम और मॉलिक्यूल, यानी इतना फर्क होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की शिद्दत कम कम फोर्स में ज्यादा फर्क आ जाता है। आप थोड़ी सी दबाव देते हैं वो चीज दब जाती है। अगर आप बैलून देखें, गुब्बारा देखें, अगर आप उसको दबाएं तो वो दब जाता है। सही है जी। लिक्विड गैसेस अपनी रिटेन नहीं करती स्टेट। ठीक है, और ये बात है इस चीज की कि जी क्यों, क्योंकि इनके बिटवीन इतनी फोर्स नहीं होती, फोर्स नहीं होती तो वो दूर दूर घूम रही होती हैं चीजें।